हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्लेराइट जावा फ्रेमवर्क का सेटअप किया। उसके अंदर हम लोगों ने बेस क्लास, टेस्ट क्लास और हम लोगों ने टेस्ट पेज जो पेज क्लास है हम लोगों ने क्रिएट किया था। और हम लोगों ने अपना फ्रेमवर्क का जो पहला केस था हम लोगों ने उसको रन भी किया था। तो गाइज, आज के प्लेराइट जावा फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का यूज करके आप यूज़र नेम, पासवर्ड, यूआरएल और ब्राउज़र कॉन्फ़िगरेशन का कैसे मैनेज करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी तक हम अपने जो फ्रेमवर्क के अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड और यूआरएल को हार्ड कोड रख रहे थे, जो कि हम लोग बेस क्लास में ये रख रहे थे, ठीक है। लेकिन रियल कंपनीज में, प्रोजेक्ट में जो हार्ड कोड वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हार्ड कोड कोई वैल्यू दे देते हो तो हो सकता है आगे चल के वो डायनेमिक चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर हार्ड कोड ना रख के उसको डायनेमिक रखेंगे। कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से हम लोग यूजर नेम, पासवर्ड और यूआरएल और ब्राउजर को रीड करेंगे, ठीक है। इसलिए आज हम कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे, कॉन्फिग रीडर क्लास बनाएंगे और उस डेटा का अपने फ्रेमवर्क के अंदर यूज करेंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप जब ये कंप्लीट कंसेप्ट सीख लोगे तो 100% बोलता हूं आप कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज का यूज करना सीख जाओगे, चाहे आपका कितना भी बड़ा फ्रेमवर्क हो, कितना भी आपने बड़ा सेटअप बना के रखा हो। ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में लगभग यही मेथड यूज होता है। कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज यूज करते हैं यूजर नेम, पासवर्ड और यूआरएल को रीड करने के लिए। तो गाइज, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो गाइज, हम लोग चलते हैं अपने प्लेराइट फ्रेमवर्क के अंदर। तो गाइज, हम लोग यहाँ पर नोटपैड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, जो क्रिएट कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज, हम लोग सबसे पहले इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये कहाँ करेंगे? SRC टेस्ट रिसोर्सिज के अंदर, जो कि हमारा फ्रेमवर्क है, हम लोग उसके अंदर ये क्रिएट करेंगे। रिसोर्सिज फोल्डर का यूज हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल और टेस्ट डेटा स्टोर करने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो। तो अभी हम लोग फ्रेमवर्क के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आप यूटिलिटीज़, जो यूटिलिटीज़ पैकेज है हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी ऐड करके रखा है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ हम लोगों ने इसको ऐड किया था। राइट क्लिक करके एक नया फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग। यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको नेम देना है फाइल का, तो मैं यहाँ पर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज दे देता हूँ। यूटिलिटीज फोल्डर के अंदर ही रहेगा ये, ठीक है। और फिनिश बटन पर आपको कर देना है क्लिक। तो गाइज, यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और राइट साइड में यहाँ पर ये ओपन भी हो गया है ऑटोमेटिकली। जब आप क्रिएट करते हो तो कोई फाइल, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है। यूआरएल, आपको यहाँ पर यूआरएल हम लोगों ने लिया है, ये की है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइप करते हैं हम लोग यूआरएल, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यूआरएल का यूज करते हैं अपने ऑटोमेशन के अंदर, ताकि हम लोग वेबसाइट पर पहुँच सके, उसका यूज कर सकें। यूज़र नेम, उसके बाद हम लोग उसका यूज़र नेम एंटर करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्राउज़र, क्योंकि हम लोगों को ब्राउज़र भी यूज करना रहेगा तो हम लोग ब्राउज़र भी यहाँ पर ले लेंगे। आपको कीज़ ऐसे लिखनी रहती हैं गाइज। जब आप यहाँ पर बहुत सारे कीज़ लिखोगे तो आप यहाँ पर इस टाइप से आपको लिखनी है। अभी यूआरएल लेते हैं हम लोग, जिस वेबसाइट को आपको टेस्ट करना है उस वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पर इसके आगे एंटर करना है, ठीक है, जस्ट इसके आगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्राउज़र यहाँ पर ओपन कर लूँगा और जिस वेबसाइट को हम लोगों को ऑटोमेट करना है, जैसे कि यहाँ पर राम टेक्निकल हेल्प, ये वेबसाइट है, तो मैं इसका लिंक कॉपी किया मैंने और यहाँ पर एंटर कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट का ये यूआरएल ले लिया था और यहाँ पर कॉपी करके उसको पेस्ट कर दिया था। अभी यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए हम लोगों को। ये यूआरएल है एप्लीकेशन का, जो कि हम लोगों को लगेगा।
क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको रीड करेंगे यहाँ से कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से। यहाँ पर यूज़र नेम लगेगा आपको। अभी यूज़र नेम भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाओगे प्रैक्टिस लैब के अंदर, ऑटोमेशन लैब के अंदर, यहाँ पर हम लोग इसका प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये एक डेमो वेबसाइट है, आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम ले लिया हम लोगों ने, कॉपी कर लिया इसको, फ्रेमवर्क के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे आपको पेस्ट कर देना है। अभी पासवर्ड ले लेते हैं। पासवर्ड जैसे इसके सामने लिखा हुआ है, इसने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड दे रखे हैं। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, अभी ब्राउज़र कौन सा लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र नेम ले लिया, यूआरएल ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर इसको हटा दिया मैंने। ओके, अभी यहाँ पर ब्राउज़र, यहाँ पर जो ब्राउज़र होगा आप उसी का यूज़ करोगे। वहाँ पर भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कैसे करना आपको। ठीक है गाइस, आपको इतना कर लेना है। इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पर यह फाइल हो गई सेव। हम लोग चलेंगे अभी नोटपैड के अंदर। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अभी हम लोग इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज फाइल की वैल्यू फॉर्मेट ये में होती हैं। ठीक है, ये जो की वैल्यू फॉर्मेट में होती हैं, तो इसका की कौन सा रहेगा, ये वाला यूआरएल। यूआरएल इसका की है। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज में यूआरएल में की और वैल्यू क्या होता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। और राइट साइड वाली आपकी वैल्यू, लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये वाला है और वैल्यू ये है। की मतलब जो आप यूजर नेम, यूआरएल, पासवर्ड यहाँ पर दे रहे हैं आपकी कीज होगी, और यूआरएल और पासवर्ड जो आप डाल रहे हैं वो आपका वैल्यू हो गया। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यूटिलिटीज पैकेज पर वापस से राइट क्लिक करना है। अभी हम लोग यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लास का नेम आपको दे देना है कॉन्फिग डॉट या फिर कॉन्फिग रीडर। हम लोग इसका कॉन्फिग रीडर नेम दे देते हैं इस फाइल का। यहाँ पर हम लोगों ने इसको अभी फिनिश कर देना है, कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ नेम देना है आपको। ओके, यहाँ पर आपका कॉन्फिग रीडर ये फाइल क्रिएट हो जाएगा। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर क्लास रीडर ये क्लास क्रिएट कर लिया है। अभी हम लोग इसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे ताकि ये जो हमारा कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज है उसको रीड कर सके। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कुछ कोड यहाँ पर राइट करने हैं ताकि जो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज है वहाँ से हम लोग जो डेटा है उसको रीड कर सकें। पब्लिक क्लास कॉन्फिग रीडर। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सेम क्लास के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो ये क्लास है हम लोगों ने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर सेम नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। सेम नेम यहाँ पर दीजिए और सेम नेम आपका ऊपर आएगा। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है प्रॉपर्टीज़ प्रॉप नाम से हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के लिए जो प्रॉपर्टीज़ को रीड करेगा, ये हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉप नेम का हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है जब आप क्लास फाइंडर यहाँ पर क्रिएट करते हो क्लास के अंदर। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का डेटा स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये फाइल हम लोग यहाँ पर जो ये प्रॉप नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या होगा, फाइल जो भी डेटा है आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, यूआरएल, वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इसको इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर माउस लेके जाओगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को कर लिया है इंपोर्ट, UTIL प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर पब्लिक क्लास हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया है एक। आई होप आप जानते होंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बहुत बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है,
जैसे ही जो कॉन्फ़िग रीडर है का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो क्लास के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने सेम नेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो थोड़ा नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखिए प्रॉप, क्योंकि आगे ये ऑब्जेक्ट आपका काम आने वाला है आगे चलकर। प्रॉप इज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज, बंद कर देंगे ब्रैकेट को। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं गाइज, हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िग फाइल का डेटा होल्ड करेगा, ठीक है, उसको वहाँ से उठा लेगा। कॉन्फ़िग डॉट जो प्रॉपर्टीज हम लोग बना रखी है, हम लोगों ने बनाई थी, उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड दिए थे, यूआरएल और क्रोम वो जो ब्राउज़र है वो हम लोगों ने दिया था। अभी वो क्या करेगा, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज से वो डेटा को होल्ड करके रखेगा अपने पास, और जब इसको ज़रूरत पड़ेगी आपके कोड के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रन हो जाएगा, ठीक है। उसको ये प्रोवाइड कर देगा आगे चलकर, जो प्रॉप नाम का एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो अभी आप यहाँ पर आपको क्या करना है, हम लोग एक ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आए, कोई एरर आए, तो वो एग्जीक्यूट हो जाए, हमारा फेल्ड ना हो यहाँ पर, ठीक है। फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है गाइज, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, सेम एज टी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था नेम यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये क्यों लिया है फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS न्यू फाइल इन स्ट्रीम, तो हम लोगों ने इसको इसलिए लिया है, क्या करेगा ये, फाइल को रीड करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो यूज होता है वो क्या होता है, फाइल को रीड करने के लिए, जो आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, URL है, उसको रीड करने के लिए माउस लेके जाइए इसके ऊपर और इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कीजिए तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको क्रिएट कर लिया है, ठीक है, ये डेटा रीड करने के लिए हम लोग इसका यूज होता है। तो अभी यहाँ पर जाइए, ब्रैकेट के अंदर क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, तो थोड़ा नीचे की तरफ आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है सिस्टम SYSTEM डॉट गेट प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर गेट प्रॉपर्टी। और इसके अंदर आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूजर डॉट dir, ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर देंगे। ये काम करेगा कि जो आपका करंट प्रोजेक्ट है उसका पाथ ऑटोमेटिकली ले लेगा। देखिए आपका यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मेरा ये प्रोजेक्ट है, इस जगह पर मैंने रखा है प्रोजेक्ट, ये लोकेशन है। मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, देखिए न्यू डेटा के अंदर डी ड्राइव के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर मैं गया प्लेराइट जो मेरा फ्रेमवर्क है यहाँ पर मैंने रखा है, इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूँगा। तो गाइज ये देखिए, ये जो ये पाथ है मेरा प्लेराइट का, यहाँ पर इस पाथ के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट को रखा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूँ फोल्डर को तो देखिए ये कंप्लीट पाथ बन जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो इक्लिप्स आईडी है यहाँ पर ये पाथ ऐड कर दिया है कमेंट में ओनली। तो ये क्या करेगा, करंट प्रोजेक्ट का पाथ ऑटोमेटिकली ले लेगा, मतलब उसको समझ लेगा कि भाई आपका ये जो आपका प्रोजेक्ट है यहाँ पर इसका पाथ है। अभी हम लोग एक दूसरी स्ट्रिंग को भी यहाँ पर ऐड करेंगे, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टीज के साथ प्लस का साइन हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो देखिए गाइज यहाँ पर आपका जो SRC मेन जावा है उसके अंदर यूटिलिटीज़ का एक पैकेज है, उसके अंदर ये कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज है। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पाथ को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज का पाथ मैं यहाँ पर ले लूँगा, यूटिलिटीज़ के अंदर SRC मेन जावा के अंदर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे की तरफ आऊँगा और यहाँ पर ये देखिए ये पाथ मैंने यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर दिया है। SRC मेन जावा यूटिलिटीज पैकेज है और कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज हमारी फाइल थी।
अब इसको हम बंद कर देंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा गाइज। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल को रिलेटिव पाथ हम लोग यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये पाथ लिया है। जहाँ पर भी आप ये कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ रखोगे उसका पाथ आपको यहाँ पर ऐड करना है। आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा हम लोगों ने अभी तक क्या किया है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होगे। कमेंट में आपको ज़्यादा कोड बड़ा लग रहा है ये। अगर आप कमेंट हटा दोगे तो ये एक छोटा सा कोड हो जाता है बिल्कुल, जो आपको इजीली याद रहेगा। एक बार लिखना होता है ये। एक बार हम लोग क्लास जो रीडर फाइल है हम लोग एक बार क्रिएट करते हैं इसका, और बार बार यूज करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। चाहे आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाए उसके अंदर बस आप प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस करते रहिए की और वैल्यू को, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ले लेगा। सो गाइस जिसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है। अभी हम लोग यहाँ पर उसको लेंगे और था प्रॉप नाम से हम लोग उसको लेंगे और यहाँ पर लोड कर लेंगे इसको। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो ये हम लोगों ने FIS एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे। अगर आप फाइल इनपुट स्ट्रीम में देखोगे तो हम लोगों ने एक FIS से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट इसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लोड कर रहे हैं हमारी, हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लोड कर रहे हैं हमारी जो कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज है उसको लोड कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने ये फाइल लिया है तो क्या करेगा, ये कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल को लोड करके प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट में लोड कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट में लोड कर रहे हैं, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना था प्रॉप नाम का, हम उसके अंदर ये लोड कर रहे हैं। किसको लोड कर रहे हैं, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फाइल को रीड कर रहे हैं और यहाँ पर उसको लोड भी कर रहे हैं। तो इसका ये कोड का मतलब है। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्फ़िग फाइल लोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे ही हमारा लोड हो जाएगा हमारा जो कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट कर देगा ये इसको कि भाई आपका फाइल लोड हो चुका है प्रॉपर कंसोल के अंदर। आगे चलकर मैं आपको ये बताऊंगा भाई कैसे ये लोड करता है। ठीक है, आप जस्ट अभी कोड को देखते रहिए और बाद में इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली ये आ जाएगा, आपको बहुत आसान लगेगा ये। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक स्टार्ट किया था, अभी हम लोग इसको कैच लिखेंगे यहाँ पर CATCH, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे I। ठीक है, IO, यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बना ले लेते हैं एक E नाम से, करली ब्रेसेस स्टार्ट। ओके, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, माउस लेके जाइए इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट हो गया, एरर चला गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर मान लो ये फेल हो जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो हम लोगों को एरर भी तो चाहिए ताकि हम लोग समझ सकें कि भाई ये फेल क्यों हुआ है, कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं अनेबल, कि भाई हम लोगों को प्रिंट करके दे दीजिए अगर फाइल लोड ना हुआ हो तो। अगर फाइल लोड हो गया तो ऊपर वाला मैसेज, अगर फाइल लोड नहीं हुआ तो हम लोगों को बता तो दो कि लोड हुआ या नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने इसलिए इसका यूज़ किया है सिस्टम डॉट आउट का। अगर फाइल नहीं मिल रही है, मतलब रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कैच ब्लॉक। ये फाइल अगर नहीं मिल रही है तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा गाइस। ओके, यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा अनेबल टू रीड कॉन्फ़िग फाइल, अगर ये ना मिला तो उसको, इसका ये मतलब है। अभी हम लोग इसको ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंट भी करवा लेंगे कि भाई एरर तो बता दो क्या था एरर। यहाँ पर E डॉट प्रिंट, ये वाला प्रिंट STACK ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट भी करवा लेंगे। यहाँ पर एरर समझ भी लेंगे कि किस वजह से हमारा ये लोड नहीं हो पा रहा है ये फाइल। इसके बाद गाइज आपको थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है।
यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना है, बंद कर देना है, मतलब यहाँ पर 2 कर्ली ब्रेसेस लगेंगे आपके यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पब्लिक स्ट्रिंग गेट URL। ओके, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर जो पब्लिक स्ट्रिंग गेट URL क्यों चाहिए, यहाँ पर हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ये क्या करेगा, URL रीड करने में हमारी हेल्प करेगा। ये मेथड है, रूल जो रीड करेगा, जो आपके config डॉट प्रॉपर्टीज वहाँ से URL को रीड करेगा। ठीक है, तो ये मेथड उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, URL को रीड करने के लिए। ये URL है हमारा config डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों ने जो ये URL दिया था। ठीक है, ये URL जो इसके अंदर है वो इसको रीड कर ले, तो हम लोग ये इसके लिए ये मेथड लिख रहे हैं यहाँ पर, URL रीड करने का मेथड config डॉट प्रॉपर्टीज से URL की वैल्यू को रिटर्न करेगा यहाँ पर। ये तो रिटर्न करेंगे हम लोग यहाँ पर URL की को। ठीक है, वैल्यू को, वैल्यू क्या है वहाँ पर, गेट प्रॉपर्टीज, तो URL है यहाँ पर, URL। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गेट प्रॉपर्टीज के अंदर लिखेंगे जो config डॉट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर लिखोगे URL 1 2 3 कुछ भी हो, यहाँ पर सिर्फ वो एंटर करना है आपको यहाँ पर URL। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर लिखोगे, आप 1 लिख दो, 2 लिख दो, इसके आगे कितना भी बड़ा हो, 3 कुछ भी हो, जो वहाँ पर होगा यहाँ पर भी सेम होगा। ठीक है, याद रखना है, जो यहाँ पर आप लिख रहे हो वही सेम आपको वहाँ लिखना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, URL ही रखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, जो भी आप वहाँ पर नेम दोगे सेम एज इट इज आपको यहाँ पर लगेगा, वो याद रखना है आपको। अगर यहाँ पर गलती होगी तो आपका वो URL रीड नहीं करेगा। इसको कर्ली ब्रेसेस लगा के बंद कर देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यूज़र नेम है उसको रीड करेंगे। ठीक है, उसका मेथड हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यूज़र नेम रीड करने का मेथड, रीड करने का मेथड हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, तो हम लोगों को यूज़र नेम भी तो रीड करना होगा, तो इसके लिए एक मेथड क्या रहेगा, आप बिल्कुल ईजी है, जो आपने ऊपर लिखा है सेम एज इट इज आपको नीचे लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेथड पब्लिक, ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर मेथड क्रिएट करोगे पब्लिक हर बार आपको लिखना है, फिर स्ट्रिंग गेट यूजर नेम। ओके, हम अभी क्या कर रहे हैं, किसके लिए मेथड बना रहे हैं, यूजर नेम के लिए। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर लिख दिया मैंने, गेट यूजर नेम। वही रिटर्न करो अभी इसको, रिटर्न कहाँ से, प्रॉपर्टीज डॉट कॉन्फिग से। प्रॉप हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने फाइल लोड किया था, याद रहे आपको। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूजर नेम config डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जो वैल्यू हम लोगों ने दी है सेम एज इट इज आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गेट यूजर नेम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाइए config डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, जो आपने config डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी नेम दिया है वो आपको एंटर करना है। तो क्या कर रहे हैं हम, config डॉट प्रॉपर्टीज से यूजर नेम की वैल्यू की रिटर्न करेगा यहाँ पर। ओके, उसको रीड कर लेगा और ये हम लोगों को आगे भेज देगा। जैसे आप यहाँ पर यूज़र नेम रीड करने के लिए जाओगे तो ये मेथड कॉल होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूज़र नेम यहाँ से उठा लूँगा, वैल्यू उठाना आपको, की उठानी है आपको, वैल्यू आपके आगे है जो मैंने आपको बताया भी था, ये की है। ठीक है, यूज़र नेम एक की है, तो मैं क्या करूँगा, की को कॉपी कर लूँगा, तो ये की क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, जो भी इसके अंदर है वो आपको आगे जाके दे देगा यूज़र नेम, जो आपका वेबसाइट का नेम है। ओके, तो हम लोगों ने 2 मेथड लिख लिए हैं। अभी आपका थर्ड मेथड क्या रहेगा बताइए। थर्ड मेथड रहेगा आपका पासवर्ड रीड करना। अभी आप पासवर्ड भी तो रीड करोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड के लिए एक मेथड क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक सेम स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर गेट पासवर्ड।
तो यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे पासवर्ड की वैल्यू। पासवर्ड रीड करने का मेथड है ये। कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से पासवर्ड की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से ये भी सेम करता है काम। रिटर्न सेम मेथड लिखना आपको, सेम प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टीज। और क्या रहेगा इधर, जाइए कॉन्फिग के अंदर, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, पासवर्ड है की, तो की मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, की मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो ये हो गया मेथड हमारा, किसके लिए, पासवर्ड रीड करने के लिए मेथड हो गया हमारा। बंद कर देंगे करली ब्रेसेस से। अभी क्या करना है आपको, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ये तो कर लिया, यूज़र नेम ले लिया, यूआरएल ले लिया, पासवर्ड ले लिया। अभी हम लोग ब्राउज़र का भी तो यूज़ करने वाले हैं कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ब्राउज़र भी तो चाहिए हम लोगों को, कि भाई जो यहाँ हमारा यहाँ पर जो भी है, क्रोम है, मोजिला है, जो भी है हमारा यहाँ पर, उसको भी तो चाहिए मेथड। तो मैं इसके लिए भी मेथड बना लेता हूँ ब्राउज़र के लिए। पब्लिक स्ट्रिंग, बताइए क्या आएगा यहाँ पर, गेट ब्राउज़र। कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि गेट ब्राउज़र ही लिखना आपको। आप ओनली ब्राउज़र भी लिख सकते हो, ठीक है। ओनली पासवर्ड भी लिख सकते हो ऊपर, जैसे मैंने बताया, यूज़र नेम भी लिख सकते हो ऊपर। ओके, तो इसमें टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है ये है, और की क्या है, ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र हम लोग, हमारी जो की है इसको कॉपी किया हम लोगों ने और यहाँ पर एंटर कर देंगे, पेस्ट किया हम लोगों ने यहाँ पर। तो इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट को। तो ये हो गया हमारा मेथड, क्या करने के लिए, ब्राउज़र को रीड करने के लिए, ठीक है। ब्राउज़र हम लोग यहाँ पर रीड कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको इतना कर लेना है, क्लास रीडर के अंदर जो कॉन्फिग डॉट रीडर है, कॉन्फिग रीडर क्लास है, इसके अंदर आपको ये करना है। कर्ली ब्रेसेस थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर आपको लिखना है पब्लिक बुलियन BOOLEN इज, एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। मैं बताऊंगा आपको क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हेडलेस इज हेडलेस, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर हेडलेस वैल्यू रीड करने का मेथड है ये। प्रॉपर्टीज फाइल से वैल्यू स्ट्रिंग में आती है, ठीक है, स्ट्रिंग में आ रही है एक वैल्यू, जैसे ट्रू या फॉल्स। तो क्या करेगा, प्ले राइट को चाहिए, इसलिए स्ट्रिंग को बुलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए स्ट्रिंग को बुलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जो भी स्ट्रिंग आएगी आपकी कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से, तो उस स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पर बुलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हेडलेस वैल्यू रीड करने का ये मेथड है। प्रॉपर्टीज फाइल से वैल्यू स्ट्रिंग में आती है, याद रहे आपको, एग्जाम्पल के तौर पर ट्रू या फॉल्स में। तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, अभी बताइए आप। रिटर्न करेंगे बुलियन, यहाँ पर PRSC बुलियन, और यहाँ पर आपको लिखना है प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हेडलेस। ओके, तो हम लोगों को इतना कर लेना है गाइस। हेडलेस वैल्यू को रीड करने का मेथड है ये। ट्रू या फॉल्स में अगर वैल्यू स्ट्रिंग आता है तो वो क्या करेगा, बुलियन में कन्वर्ट कर लेगा उसको। स्ट्रिंग हो गया आपका, जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है, वो स्ट्रिंग वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी और बुलियन में वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो गाइज ये हो गया हमारा कॉन्फिग रीडर, ये हमारा क्लास हो गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये क्या करेगा, एक कंटेनर है, कॉन्फिग फाइल को सारा डेटा ऑब्जेक्ट में अंदर स्टोर होता है। ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये हम लोगों ने किया था ऑब्जेक्ट, और हम लोगों ने ये फाइल को रीड करने के लिए इसका यूज़ किया था, फाइल इनपुट स्ट्रीम का। अगर क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में कि आप रीड करने के लिए, फाइल को रीड करने के लिए आप किस मेथड का यूज़ किया आपने, तो बोलना है आपको फाइल इनपुट स्ट्रीम का।
ठीक है। ये क्या करता है, कॉन्फ़िग डॉट फाइल को ओपन करके रीड करेगा, अपने आप उसको चेक कर लेगा, जो भी डेटा होगा, जो भी वैल्यू होगी वो रीड कर लेगा ये मेथड। सो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, फाइल पे जाइए और इसको सेव कर लीजिए। सेव कर लेंगे, जो भी एरर थे यहाँ से चले जाएंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है कॉन्फ़िग डॉट रीडर को। अभी बेस क्लास के अंदर आ जाइए। बेस क्लास के अंदर हम लोग कुछ कोड ऐड करेंगे। ये हमारा प्लेराइट का इंजन हम लोगों ने बनाया था। अगर आपने लास्ट क्लास मिस कर दिया है तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा इजीली हम लोगों ने बेस क्लास के अंदर क्या क्या क्रिएट किए थे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्फ़िग डॉट रीडर जो कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज है उसको रीड करने के लिए यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर बना लेंगे फाइल रीड करने के लिए। कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं प्रोटेक्टेड, यहाँ पर कॉन्फ़िग रीडर। कॉन्फ़िग डॉट रीडर सेम नेम जो क्लास का हम लोगों ने दिया था, कॉन्फ़िग, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। कॉन्फ़िग डॉट रीडर को कर लेंगे इंपोर्ट। ये हम लोगों ने क्लास का नेम लिया है, यहाँ पर जो हम लोगों ने क्लास कॉन्फ़िग डॉट रीडर का जो क्लास बनाई थी, यहाँ पर हम लोगों ने उसका नेम लिया और उसको इंपोर्ट कर लिया उस क्लास को। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पर इस क्लास को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। कॉन्फ़िग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और कॉन्फ़िग डॉट रीडर हमारी क्लास थी। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, कॉन्फ़िग। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने बनाया था ऊपर ये वाला, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कॉन्फ़िग, क्योंकि अभी आगे चलकर इसका यूज होगा इस क्लास के अंदर। इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िग रीडर ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िग रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इस लाइन पर कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल लोड हो जाएगी अपने आप। यहाँ पर जब आप यहाँ पर ये बना लोगे ये मेथड, तो क्या करेगा, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल लोड हो जाएगी। ये हम यहाँ पर हम लोगों ने ये क्यों लिखा है, क्यों यूज़ किया हम लोगों ने, प्लेराइट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में भी, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। ब्राउज़र, थोड़ा नीचे आएंगे, ये क्या कर रहा है, ब्राउज़र को लॉन्च कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर हेडलेस मोड में। तो हेडलेस वैल्यू कॉन्फ़िग से आ रही है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सेम रहेगा आपका। लॉन्च कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, नो ब्राउज़र टाइप हम लोगों ने लिया है, ऑप्शन क्रिएट किया है सेट हेडलेस मोड में। जैसे कि हेडलेस मोड में हो गया कि आपको यूआई दिखना चाहिए। ठीक है, तो उस मोड में हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसका। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्फ़िग इज डॉट इज हेडलेस। ठीक है, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ के केस में आपको यहाँ पर ये लिखना है, ये जो रीडर है यहाँ पर हम लोगों ने एक मेथड बनाया था, अगर आप देखोगे ये वाला इज हेडलेस बुलेन, हम लोगों ने ये मेथड क्रिएट किया था वहाँ पर। तो हम लोग इसका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं गाइज, इसलिए हेडलेस हम लोग यहाँ पर जो ब्राउज़र है उसको हेडलेस मोड में यहाँ पर लॉन्च करेंगे। क्रोम बेस क्लास के अंदर आ गए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका सेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, न्यू सेशन, ये ऑलरेडी इसके अंदर कोड था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यू टैब ओपन कर रहे हैं। ठीक है, पेज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट इन डॉट न्यू पेज, और इसका क्या है, जो ये हम लोगों ने टाइम दिया है, डिफ़ॉल्ट टाइम दिया है, इसका डिफ़ॉल्ट टाइम आउट है इसका।
प्लेराइट के अंदर आपको मैन्युअली ऐड नहीं करना पड़ता वेट, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनबिल्ट होता है। अभी यहाँ पर क्या करना है गाइज, देखिए हम लोग यहाँ पर वेबसाइट का जो यूआरएल है वो हार्ड कोड यहाँ पर यूज कर रहे थे। अभी हम लोगों को यहाँ पर हार्ड कोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको रीड करेंगे कहाँ से, config.properties से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा config get ये करली बेसिस, ये जो ऊपर कॉमेज लगे थे ये हटाने थे आपको। config डॉट गेट URL, ठीक है। तो config डॉट प्रॉपर्टीज से URL रीड कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर इसको बता रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हार्ड कोड नहीं रख रहे हैं अभी जो ये है। अगर आप यहाँ पर जाते हो, यहाँ पर URL का हम लोगों ने मेथड बनाया था, देखिए ये गेट URL, ये नेम हम लोगों ने लिया था। तो मैं यहाँ पर गेट URL ये वाला नेम लिख रहा हूँ यहाँ पर। जो भी आपका यहाँ पर नेम है, मान लो मैं इसको 2 कर दूँ, जो भी आप यहाँ पर नेम दे रहे हैं गाइस, याद रहे आपको यहाँ पर जो आप नेम दे रहे हैं यहाँ पर वही सेम नेम रहेगा, चाहे आपका कुछ भी दे रखा हो आपने उसके अंदर कॉन्फ़िग रीडर क्लास के अंदर। तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज से ब्राउज़र का URL रीड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बेस क्लास के अंदर। तो config डॉट प्रॉपर्टीज पे URL क्या है, ये URL, इसको रीड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि हमारा जो वेबसाइट है उसका URL यहाँ से रीड हो और आगे यूज़र नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िग रीडर से हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे मेथड हो गए। अगर हमारा कंप्लीट काम हो जाता तो क्लोज कर दीजिए, फाइल को सेव कर लीजिए इसको, क्योंकि मैंने Ctrl+S कर दिया था तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो गया था। तो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर कॉन्फ़िग को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पर ये मेथड ऐड किया है न्यू ऑब्जेक्ट, और सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्फ़िग इज हेडलेस मोड यहाँ पर किया है, सेम रखे हैं। सिर्फ यहाँ पर URL को हम लोगों ने बेस के क्लास के अंदर लिया है, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा ही चेंज किया है गाइज, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो, ओके। तो हम लोगों ने बेस क्लास के अंदर ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो गाइज अभी इसके बाद आपको क्या करना है, सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड को एक बार ओपन कर लेते हैं और हम लोगों ने क्या क्या किया है यहाँ पर उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने नंबर 1 बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने कोड ऐड कर दिया है, कोड एडिड डन, ओके। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ ले लूँगा मैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, config डॉट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की थी फाइल, जिसके अंदर हम लोगों ने URL, यूज़र नेम, पासवर्ड और ब्राउज़र ऐड किया था। तो ये भी हमारा डन हो चुका है, ठीक है। ये वाला फाइल ये हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो हम लोगों ने URL यहाँ पर रखे थे। config रीडर क्लास हम लोगों ने क्रिएट किया था, ये config क्लास रीडर, ठीक है। हम लोगों ने config रीडर क्लास क्रिएट किया था। इसके बाद नंबर 2 यहाँ पर क्लास हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, डन, ये भी हमारा डन हो चुका है। ये क्लास हम लोगों ने बनाया था गाइज। और इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम लोगों ने बेस क्लास के अंदर चेंजेस किए थे, ओके। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और इसके अंदर हम लोगों ने मेथड ऐड किए थे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ सभी को। टेस्ट लॉगिन पेज के अंदर आपको कुछ यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है आपको, लॉगिन पेज के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है गाइस। जहाँ पर आप लोकेटर्स और मेथड क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर इसके अंदर आपको कुछ नहीं ऐड करना है, चेंज करना है इस क्लास के अंदर। तो गाइज फोर्थ के अंदर जो हमारी ये लॉगिन पेज क्लास है, इसके अंदर नो चेंज, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है आपको करना है।
फिफ्थ। अभी आपको जाना है यहाँ पर, देखिए लॉगिन पेज था हमारा, अभी टेस्ट क्लास के अंदर जाना है आपको। लॉगिन टेस्ट क्लास, यहाँ पर आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है गाइज। यहाँ से हम लोग जो हमारे टेस्ट केसेस हैं यहाँ पर लिखते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है हमारा, तो हम लोग यहाँ पर इस क्लास के अंदर टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था सेम क्लास से, ठीक है। लॉगिन पेज क्लास का हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। इसके जस्ट नीचे हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने डायनेमिक यूजर नेम और पासवर्ड ले रखा था, तो हम लोग यहाँ पर उसको हार्ड कोड ले रखा था, हम लोग अभी डायनेमिक कर रहे हैं इसको। तो लॉगिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हम लोगों ने लिया, लॉगिन डॉट लॉगिन कॉन्फ़िग से हम लोग डेटा रीड करेंगे, से यूज़र नेम उठाएंगे और यहाँ पर पासवर्ड भी उठाएंगे। कॉन्फ़िग डॉट गेट पासवर्ड, ठीक है। हम लोग यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड ले रहे हैं कहाँ से, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज से। याद रहे आपको जो भी आपने नेम दिया है, जैसे गेट यूज़र नेम अगर आपने दिया तो गेट यूज़र नेम, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड ले रहे हैं प्रॉपर्टीज से, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज से। ये हम लोगों ने कहाँ से लिए, जो गेट यूज़र नेम है वो हम लोगों ने लिए कॉन्फ़िग रीडर हम लोगों ने जो क्लास बनाया था, ओके। तो हम लोगों ने वहाँ पर मेथड क्रिएट किए थे, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर कॉन्फ़िग रीडर के अंदर यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पर सेम रहेगा आपका, सिर्फ आपको ऊपर वाला मेथड ऐड करना होता है, ये वाला लॉगिन डॉट लॉगिन कॉन्फ़िग यूज़र नेम। तो गाइज हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर चेंजेस किए हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारा था जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, इसको लिया और हम लोगों ने यहाँ पर रीड कर रहे हैं किसको, यूज़र नेम और पासवर्ड को, ओके। अगर आपके कोई अदर यूआरएल्स हैं तो आप यहाँ पर भी उनका भी यूज़ कर सकते हैं इस पेज के अंदर, लॉगिन टेस्ट क्लास के अंदर, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक 5 सेकंड का वेट दिया था और यहाँ पर असर्शन हम लोगों ने ऐड किया था वैलिडेट करने के लिए केस को। तो मैं एक यहाँ पर लिख भी देता हूँ SYSO। अगर आप यहाँ पर लिखते हो और कंट्रोल और स्पेस दबाते हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये पूरा वर्ड ले लेता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। कंट्रोल प्लस स्पेस अगर आप दबाते हो तो साथ में दोनों SYSO लिख दो और कंट्रोल प्लस स्पेस दबा दो, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम डॉट आउट डॉट println प्रिंट कर देता है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा लूँगा कंसोल के ऊपर, लॉगिन सक्सेसफुल कंप्लीटेड, ठीक है। जब मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लूँगा। ये मेथड सिर्फ ऐड किया है हम लोगों ने। सेव कर लेंगे इस फाइल को। हम लोगों ने ये फाइल कर लिया है सेव। लॉगिन टेस्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 5th के स्टेप कंप्लीट कर लिया है। डन। कॉन्फ़िग रीडर हम लोगों ने 2 यूटिलिटीज़ पैकेज के अंदर ऐड किए हैं, बेस क्लास के हम लोगों ने चेंजेस किए थे और टेस्ट क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन टेस्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चेंज किए थे। अभी मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। टेस्टिंग डॉट XML के अंदर जाइए और यहाँ पर हमारा टेस्ट केसेस था। यहाँ पर हम लोग यहाँ से इस क्लास के अंदर जो टेस्ट केसेस थे, यहाँ पर जो भी आपके टेस्ट केसेस है, जितने भी आप टेस्ट केसेस क्लास बनाओगे तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं उनका। तो राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर testng.xml के अंदर और इसको रन कीजिए। testng शूट पर क्लिक कीजिए। तो क्या करेगा, ये डेटा कहाँ से उठाएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज से उठाना चाहिए। अभी इसको देखिए यूआरएल इसने लॉन्च किया, ऑटोमेशन लैब पर हम लोग गए, यूज़र नेम और पासवर्ड इसने एंटर किया और इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पर इसने प्रिंट भी कर दिया। वेबसाइट कॉन्फ़िग फाइल अपलोड किया उसने, वहाँ से डेटा रीड किया, यूज़र नेम और पासवर्ड लिया, वो भी एंटर किया और ये हम लोगों ने असर्शन ऐड किया था, इसने ये वैलिडेट किया
और उसके बाद ब्राउज़र सक्सेसफुल क्लोज्ड, यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। हमारा केस हो गया एक था और वही हो गया हमारा पास। कॉन्फ़िग फाइल लोडेड सक्सेसफुली, यहाँ से इसने यूज़र नेम और पासवर्ड लिया है, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना तो कर लिया। अभी वैलिडेट कैसे करें कि भाई इसने प्रॉपर लिया है या नहीं लिया है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो config.properties के अंदर हम लोग जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम में किसी को भी एक इनकरेक्ट कर दूँगा, मतलब रॉन्ग कर दूँगा इनको यूज़र नेम और पासवर्ड को, ताकि मैं समझ तो सकूँ कि मेरा यहाँ से ही ले रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो सेव किया मैंने, यहाँ पर इसको रॉन्ग कर दिया है गाइज मैंने, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड को, ताकि मैं समझ तो सकूं कि भाई मेरा यहाँ से ही ले रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैं इसको रन करके देखूंगा। तो अभी क्या होना चाहिए, ये फेल होना चाहिए टास्क। रन किया, देखिए यहाँ पर लोड किया उसने कॉन्फ़िग को, वहाँ से डेटा तो रीड करेगा बट वो सही है या नहीं है ये वैलिडेट करेगा। देखिए यहाँ पर रॉन्ग हो गया, 3 लगा था हम लोगों ने यूज़र नेम के पीछे, तो ये देखिए यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, फेल्ड भी हो गया टास्क। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फेल्ड हो गया हमारा एक टास्क, ब्राउज़र भी क्लोज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, वो जो आ रहा है हमारा कॉन्फ़िग जो प्रॉपर्टीज़ फाइल से ही आ रहा है। अभी मैं इसको सही कर देता हूँ वापस से, ठीक है, सेव कर लूँगा एक बार इसको, वापस से रन करके देखते हैं। अभी पास होना चाहिए केस हमारा। यहाँ पर लोड किया उसने, रन किया, यूआरएल डाला, ये वेबसाइट पर गए, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर लिया इसने, और देखिए यहाँ पर पास हो गया हमारा अभी केस। तो इट मीन्स हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से ले रहा है, ये config.properties से ले रहा है गाइस। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अगर मान लो आपके पास बहुत सारे यूआरएल हैं, बहुत सारे यूज़र नेम और पासवर्ड हैं, तो आप यहाँ पर ऐड करते जाइए एक एक, बट आप जो की है उसका नेम चेंज कर लेना बस आपको, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो जब आप यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करोगे और यूआरएल लोगे। तो मैं मान लो मेरा एक यूआरएल है, मैं ये यूआरएल ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर एंटर करता हूँ तो ये यूआरएल हो गया मेरा अलग से। इसके लिए भी मैं एक केस बना सकता हूँ, इसके लिए भी केसेस ऐड कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए भी यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट को हम लोग यहाँ पर उसको पेज क्लास बनाकर, लॉगिन पेज क्लास बनाकर हम लोग उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस सिर्फ आपको क्या करना है, की चेंज करना है, वैल्यू आपका जो भी रहेगा वो आप ऐड करते जाइए, ठीक है। वैल्यू आपका सेम भी हो सकता है, यूज़र नेम जो है आपका वो सेम हो सकता है, बट आपको की ज़रूर चेंज करना है। की हमेशा आपका डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा की वो यूज करे आपका जब ऑटोमेशन आप रन करोगे। ओके, सो गाइज आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि config.properties से कैसे डेटा को रीड किया जाता है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डेटा को रीड करना सीखेंगे एक्सेल फाइल से, प्लेराइट फ्रेमवर्क के अंदर। वहाँ पर हम लोग एक्सेल फाइल जो क्रिएट करेंगे उसको बेसिक से सीखेंगे कि कैसे उसके अंदर टेस्ट केसेस ऐड किए जाते हैं, कैसे उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड यूआरएल को कैसे ऐड किया जाता है और उनको कैसे रीड किया जाता है। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।